मसीह यीशु की कदूस बाबरकत फतहमंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का दिन खुदावंद हम सबों के लिए मुबारक करें, आमीन। आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब ईमान और हिकमत के बारे में पढ़ेंगे जी। आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जान के कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारी ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, आमीन। मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियां, आमीन। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। रूह ईमान सच्चाई से खुदावंद से मांगे, क्योंकि जो ईमान से खुदा से मांगते हैं खुदावंद उन्हें मुहैया करता है। अगर हम शक रख के कोई मांगेंगे कुछ तो खुदावंद कभी नहीं हमें मुहैया करेंगे, क्योंकि पतरस ने भी शक किया और वो डूबने लग गया। और किसने बचाया? खुदा ने। उसने ये जरा नहीं सोचा कि जिसके कहने पर मैं समंदर पे चल रहा हूँ वो मुझे बचा सकता है और वो मुझे डूबने नहीं देगा, लेकिन जरा सा शक उसे डुबा दिया। लेकिन अजीजों, हम सबको खुदा पर ईमान रखना और ईमान से खुदावंद से मांगेंगे तो वो जरूर देगा, आमीन। आज से सब ईमान से मांगना शुरू करें, देखिएगा खुदावंद आपकी झोलियां खुशियों से भर देगा, आमीन।